नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं हैशटैग ट्रेंडिंग शो लेकर। आज की सबसे बड़ी खबर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्या है ये कानून, क्यों लगी रोक और सोशल मीडिया पर क्यों मचा है तूफान। प्रामाणिक संदर्भों के साथ पूरी छानबीन, बयान और बताएंगे कि मामला सोशल मीडिया पर कितना और क्यों ट्रेंड कर रहा है। शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स। 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह शामिल थे, उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कुछ धाराओं पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता, लेकिन कुछ प्रावधानों को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। इनमें मुख्य हैं, वक्फ बोर्ड में संपत्ति घोषित करने के लिए व्यक्ति का कम से कम 5 साल से मुस्लिम होना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने इसे रोका क्योंकि यह धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। कलेक्टर की रिपोर्ट के बिना किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का प्रावधान, कोर्ट ने कहा, यह कार्यपालिका को ज्यादा पावर देता है, जो न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति के नाम तय होने तक किसी को बेदखल नहीं करने का आदेश। कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण पहले से कानून में था तो उस पर रोक नहीं, और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के बिना कोई संपत्ति वक्फ नहीं घोषित की जा सकती। दोस्तों, ये फैसला मुस्लिम संगठनों और विपक्ष की याचिकाओं पर आया, जो कहते हैं ये कानून मुस्लिम संपत्तियों पर सरकार का कब्जा करने की कोशिश है। कोर्ट ने कुछ धाराओं के ऊपर रोक लगा दी है, जिसके अंदर जो डीएम को अधिकार दिए गए थे इस कानून में, उस पर रोक लग गई है। हम अगर ऐसा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। वो पावर्स खत्म हुई। अब इस एक्ट के जरिए उस समाज को न्याय मिलेगा जिसके अधिकार छीन लिए गए थे ताकत के बल पे और अवैध तरीके से जो पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। बात सोशल मीडिया की, ये मामला एक्स यानी पूर्व ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर छाया हुआ है। एक्स पर हैशटैग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और हैशटैग सुप्रीम कोर्ट ट्रेंड कर रहे हैं। 20,000 से ज्यादा पोस्ट हो चुके हैं। लोग दो खेमों में बंट गए हैं। एक तरफ वो जो कहते हैं कि कोर्ट ने न्याय किया, दूसरी तरफ जो मानते हैं ये संसद के अधिकार पर हमला है। एक यूजर ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मनमानी रोकी, मुस्लिम अधिकार सुरक्षित। दूसरे ने कहा, कोर्ट संसद से ऊपर, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। फेसबुक पर मुस्लिम कम्युनिटी ग्रुप्स में डिस्कशन जोरों पर, जहां लोग इसे अधूरा न्याय बता रहे हैं। इंस्टाग्राम रील्स में शॉर्ट वीडियोस वायरल, जहां एक्सपर्ट्स फैसले की व्याख्या कर रहे हैं। यूट्यूब पर लाइव डिबेट्स में 50,000 प्लस व्यूज आ चुके हैं। कुल मिलाकर ये टॉपिक 24 घंटे में 1 मिलियन से ज्यादा एंगेजमेंट्स हासिल कर चुका है। प्रभावित पक्षों के बयान क्या है? मुस्लिम संगठनों ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन इसे अधूरा बताया। AIMPLB के स्पोक्स पर्सन सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, यह इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन यह सरकार पर थप्पड़ है। हम पूरे एक्ट को रद्द करने की मांग जारी रखेंगे। अन्य मुस्लिम बॉडीज ने भी कहा, यह फैसला माइनॉरिटी राइट्स की रक्षा करता है, लेकिन पूरा कानून असंवैधानिक है। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस ने वेलकम किया। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कहा, कोर्ट ने असंवैधानिक कानूनों पर चेक लगाया, ये माइनॉरिटी की जीत है। वहीं सरकार की प्रतिक्रिया, संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, संसद का फैसला बरकरार रहा, कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई, यह हमारी जीत है। दोस्तों, यह फैसला अभी इंटरिम है, फाइनल सुनवाई बाकी। क्या यह धार्मिक अधिकारों की जीत है या राजनीतिक खेल? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया से हमें जरूर रूबरू कराइए। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में मिलेंगे नई ट्रेंडिंग स्टोरी के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।